नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन वीर क्रांतिकारियों की कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से देश की आज़ादी की मशाल जलाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की जिनका नाम भले ही कम सुना गया हो, लेकिन उनकी बहादुरी और साहस की गूंज आज भी देश की धरती पर सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाटुकेश्वर दत्त की, वह युवा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आग की तरह फूटे, जिसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम फेंककर न केवल अंग्रेजों को चेताया, बल्कि देशवासियों को न्याय और आज़ादी के लिए जागरूक किया। बाटुकेश्वर दत्त का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर उनकी कहानी कई बार इतिहास की परतों में दबसी जाती है। लेकिन आज हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, ताकि आप समझ सकें कि उन्होंने क्यों बम फेंकना जैसे कठोर कदम उठाए और कैसे उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग की। बाटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बिहार के कुकराई गांव में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत ही होशियार, जिज्ञासु और देशभक्ति से परिपूर्ण थे। बचपन में ही उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचारों को देखा और महसूस किया कि उनकी मातृभूमि को स्वतंत्रता की सख्त जरूरत है। युवा होकर उन्होंने अपना संकल्प लिया कि वे अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा से प्रभावित होकर वे क्रांतिकारी राजनीति में कूद पड़े। बाटुकेश्वर दत्त की दोस्ती भगत सिंह से हुई, जो उस समय देश के सबसे बड़े युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। दोनों में एक गहरा रिश्ता था और उनके विचार भी समान थे। अंग्रेजों के अत्याचारों को खत्म करना और देश को आज़ाद करवाना। 1929 में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय युवाओं के मनोबल को तोड़ने के लिए कई सख्त कदम उठाए। उस दौर में रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने हथियार उठाकर अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। इसी बीच बाटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय विधानसभा यानी लॉ एंड ऑर्डर के केंद्र में ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि वे अब भारतीय जनता के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अप्रैल 1929 की एक शाम भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने लाहौर के सेंट्रल असेंबली यानी विधानसभा भवन के अंदर बम फेंका, लेकिन यह कोई जानलेवा बम नहीं था। ये बम कागजों और धुएं से भरे हुए थे, जिनका मकसद केवल अंग्रेजों को चेताना था कि उनका शासन कितना अन्यायपूर्ण है। इसके साथ ही दोनों क्रांतिकारियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें कोई निर्दोष नागरिक घायल नहीं करना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करवा दिया और कड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह घटना पूरी दुनिया में छाई। अंग्रेज सरकार दहशत में आ गई, क्योंकि यह पहली बार था जब युवा क्रांतिकारियों ने न केवल हथियार उठाए, बल्कि बड़े साहस के साथ लोकतांत्रिक स्थान पर ऐसा कदम उठाया। यह क्रांतिकारी घटना अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ एक तेज और जोरदार आवाज थी। जेल में बाटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने भूख हड़ताल की, ताकि वे अपने साथियों के साथ समान अधिकार पा सकें। इस संघर्ष में उन्होंने अपने शरीर को कमजोर होते देखा, पर उनकी हिम्मत और लगन कभी कम नहीं हुई। जेल में भी वे अपनी देशभक्ति के गीत लिखते रहे और अन्य कैदियों को प्रेरित करते रहे। बाटुकेश्वर दत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी न्याय पाने के लिए बड़ा और साहसी कदम उठाना पड़ता है। वे केवल एक बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे न्याय की मांग करने वाले शांति प्रिय योद्धा थे। उनका साहस और बलिदान हमें याद दिलाता है कि आज़ादी आसान नहीं थी और इसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है।
उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी उनकी कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। उनका नाम हमें यह प्रेरणा देता है कि संघर्ष करते रहो, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।